हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर डिमांड, मतलब एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर डिमांड कैसे बढ़ती है वो हमने देखा था। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन मोनोपोली एंड कंपटीशन, मतलब एडवर्टाइजिंग की वजह से मोनोपोली बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ती है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन मोनोपोली। नाउ ऐसा एक आर्ग्यूमेंट है कि एडवर्टाइजिंग एक फैक्टर है जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप होती है। मतलब जितनी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करेंगे उतने कस्टमर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बार बार परचेज करते हैं। सो एडवर्टाइजिंग की वजह से ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है, और जब ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है तो कस्टमर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बार बार परचेस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर सपोज कस्टमर्स एक ही प्रोडक्ट को बार बार परचेस करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है उनको मार्केट में एंट्री करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा। बिकॉज कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को शायद तक ऐसे लग रहा है कि अगर हम लोग मार्केट में एंट्री करेंगे तो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को प्रीफर नहीं करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। सो एडवर्टाइजिंग की वजह से ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट हो रहा है। ब्रांड लॉयल्टी की वजह से कस्टमर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन परचेस करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे फर्म जो है, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है, उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, वो लोग मार्केट में एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है मोनोपोली क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो जो मार्केटर ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं उनके प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ज्यादा डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे फर्म्स मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर फर्म जो एडवर्टाइजिंग कर रही है उनका मार्केट में मोनोपोली क्रिएट होता है। नाउ ये एक पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम है मिस्टर सैमुअलसन। इन्होंने ही कहा है कि एडवर्टाइजिंग जो होता है वो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको मार्केट में एंट्री करना एक डिफिकल्ट हो जाता है। और ये हर बार पॉसिबल नहीं होता है, मतलब हरदम ऐसे नहीं है कि एडवर्टाइजिंग ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है और कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं हो सकता है। तो सैमुअलसन का कहना क्या है कि यस, एडवर्टाइजिंग की वजह से ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट होती है और कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हरदम पॉसिबल होता नहीं है ना। यहाँ पे एक केस को डिस्कस किया है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बताया है कि कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, या कुछ ऐसे लोकल या रीजनल एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो काफी लिमिटेड एडवर्टाइजिंग करते हैं। लिमिटेड एडवर्टाइजिंग मतलब बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग वो करते नहीं है, लेकिन उनका एडवर्टाइजिंग कैसे होता है, तो उसके अंदर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग अपील होता है। मतलब वो एडवर्टाइजिंग में कुछ ऐसी चीजों को कस्टमर्स को शोकेस करते हैं या दिखाते हैं कि जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और उसकी वजह से बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे नेशनल एडवर्टाइजर्स हो सकते हैं या बड़े बड़े जायंट्स, मतलब बड़ी कंपनीज हो सकती है, एमएनसीज हो सकते हैं, उनके साथ वो इफेक्टिवली कंपटीशन फेस कर पाते हैं। न तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो बड़े बड़े जो जायंट्स होते हैं या एमएनसीज होते हैं या बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके साथ वो कंपटीशन को फेस कर पाते नहीं है। लेकिन अगर ये स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स अपने एडवर्टीजमेंट के अंदर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग अपील करेंगे तो उसके वजह से वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन को फेस कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर का एग्जांपल दिया है कि निरमा वॉशिंग पाउडर जो है उन्होंने 1980s में नेशनल मार्केट में सक्सेसफुल एंट्री किया और बहुत ही कम टाइम पीरियड में वो मार्केट लीडर बन गए। मतलब मार्केट में उन्होंने एक लीडरशिप पोजीशन जो है वो हासिल की। अभी निरमा वॉशिंग पाउडर ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई कि जिसकी वजह से वो बहुत ही कम समय में मार्केट लीडर बन गए और दूसरे बड़े बड़े कंपनीज के साथ वो कंपटीशन फेस करने लग गए। तो निरमा का स्ट्रेटेजी ये था कि उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन काफी लो रखा। इन शॉर्ट, वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, उन्होंने कम प्राइस में कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। और कम प्राइस में प्रोडक्ट बेचने की वजह से कस्टमर्स क्या करते थे, ज्यादा डिमांड करने लगे। तो यहाँ पे निरमा का लार्ज वॉल्यूम सेलिंग था, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो था वो कम था। मतलब यहाँ पे कम से कम प्रॉफिट में वो क्या कर रहे थे, ज्यादा ज्यादा सेलिंग कर रहे थे, और उसकी वजह से निरमा जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कंपटीशन फेस करने लग गया था। तो इस हिसाब से निरमा ने यहाँ पे क्या किया, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग अपील किया। उन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को कम्युनिकेट किया कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस काफी कम है, जिसकी वजह से लोग निरमा वॉशिंग पाउडर के लिए काफी ज्यादा डिमांड करने लग गए, और जिसकी वजह से निरमा जो है मार्केट में सक्सेसफुल हो गया और बहुत ही कम टाइम के अंदर वो मार्केट लीडर बन गया। तो इस हिसाब से स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड एडवर्टाइजिंग करके लेकिन इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग अपील के साथ बड़े बड़े कंपनीज के साथ कंपटीशन फेस कर पाते हैं।
तो निरमा वॉशिंग पाउडर जब मार्केट में आए थे तो बहुत ही छोटी कंपनी थी, बट लेकिन उन्होंने कम प्राइस में अपना प्रोडक्ट बेचा, जिसकी वजह से उनका सेलिंग ज्यादा होने लग गया और उसकी वजह से उनका रिटर्न जो है वो हाई होने लग गया, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ने लग गई, बिकॉज ज्यादा यूनिट्स यहाँ पे सेल हो रहे थे और जिसकी वजह से वो मार्केट में लीडर हो गए, दूसरे कंपनीज के साथ वो कंपटीशन को फेस करने लग गए। तो ये हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग का मोनोपोली पे क्या इफेक्ट होता है। तो एडवर्टाइजिंग जो होता है वो मोनोपोली क्रिएट करने में हेल्प करता है, ये इकोनॉमिस्ट सैमुअलसन जो है उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा एडवर्टाइजिंग की वजह से मोनोपोली क्रिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कंपटीशन कैसे क्रिएट होता है। तो जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है फिलिप नेल्सन, वो क्या कहता है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर का नॉलेज जो होता है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के लिए इंक्रीज होता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब क्या, अगर सपोज कस्टमर्स को टी पाउडर चाहिए और वो पर्टिकुलर टी पाउडर परचेस करते, जैसे टाटा का टी पाउडर वो परचेस करते हैं, लेकिन मार्केट में टाटा का टी पाउडर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे टी पाउडर जो है जैसे कि ताज हो गया, सोसाइटी हो गया या वाघ बकरी हो गया, उसको परचेस करेंगे। बिकॉज एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या हुआ है, कस्टमर्स को अलग अलग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिल गया है और उसके वजह से कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रह रहे हैं, अगर उनको दूसरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भी जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है, यहाँ पे कस्टमर्स का नॉलेज इंक्रीज कर रहा है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में और दूसरे अलग अलग ब्रांड्स के बारे में, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को परचेस नहीं करते, तो दूसरे प्रोडक्ट्स को भी वो ट्राई आउट करना चाहते थे। जैसे कि सपोज हम लोग सोप है, तो पहले एक पर्टिकुलर सोप हम लोग परचेस करते थे, लेकिन टीवी के ऊपर या न्यूज़पेपर के अंदर दूसरे सोप का एडवर्टीजमेंट आने लग गया, जिससे कस्टमर्स इन्फ्लुएंस होने लग गए, जिसकी वजह से कस्टमर्स का दूसरे सोप के बारे में नॉलेज बढ़ने लग गया और कस्टमर अभी क्या हो गए, पहले सोप से दूसरे सोप की तरफ शिफ्ट हो गए। सो एडवर्टाइजिंग की वजह से कस्टमर्स को अलग अलग कॉम्पिटिंग ब्रांड के बारे में पता चलता है और उसकी वजह से मोनोपोली कम होता है और कॉम्पिटिशन बढ़ने में हेल्प होता है। ये इकोनॉमिस्ट फिलिप नेल्सन इन्होंने कहा हुआ है। तो इस हिसाब से हमने ये पर्टिकुलर वीडियो में देखा कि एडवर्टाइजिंग का मोनोपोली के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और एडवर्टाइजिंग का कंपटीशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, जिसमें हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या होता है कि ब्रांड लॉयल्टी बढ़ता है। ब्रांड लॉयल्टी बढ़ने की वजह से कस्टमर एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से मोनोपोली बढ़ने में हेल्प हो सकता है। और फिर दूसरा हम लोग ने देखा कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कस्टमर को अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में, अलग अलग ब्रांड्स के बारे में नॉलेज मिलता है, जिसकी वजह से कस्टमर अलग अलग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ने में भी हेल्प होता है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि एडवर्टाइजिंग की वजह से सिर्फ मोनोपोली बढ़ती है या एडवर्टाइजिंग की वजह से कंपटीशन बढ़ता है। इट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन मोनोपोली एंड कंपटीशन। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.